नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं कि बीपीएससी टीआरई हो चाहे एईडीओ हो, यदि कम समय में हमें अगर ऑथेंटिक तैयारी करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब आपकी जो डेट शीट है एईडीओ का भी प्रॉपर तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो अब इतने कम समय में अगर लास्ट मोमेंट पे हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल चीजें पढ़नी हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। और साथ ही साथ आपका सितंबर में टीआरई 4 की भी परीक्षा है, तो उसके लिए भी हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए या फिर बिहार के चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एईडीओ के ही लिए मान ले, तो अभी हमारे पास मेन दो ही एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, एक बीपीएससी एईडीओ और दूसरा आपका टीआरई 4 पॉइंट है ना ओ। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एससीईआरटी बुक्स में अगर क्यों, पहले तो हमारा ये है सवाल कि भाई जरूरी क्यों है ये बुक जरूरी क्यों है। तो बुक इसलिए जरूरी है, चाहे अभी आपने देखा था कि बिहार स्टेट का पेपर हुआ था, अभी हाल ही में एक विशेष शिक्षक भर्ती का भी पेपर हुआ था, उसमें कुछ सवाल डायरेक्टली आपके एससीईआरटी के बुक से पूछ लिए गए थे। अब जैसे देखिए कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कि एक मेरे सामने सवाल है 66 बीपीएससी पीसीएस में एक सवाल पूछा गया था जो कि एक रेलवे के डिब्बों के निर्माण से संबंधित है। तो ये आपको क्लास 10th के एससीईआरटी बुक में ही देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजें हैं चाहे जैसे उद्योग से संबंधित है या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली चाहे वो आपके खनिज संसाधन से संबंधित है, तो जैसा कि डायरेक्टली आपके एससीईआरटी बुक से ही मिले। तो आप वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 80% एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी सीधे सीधे सवालों के लिए जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, आप जानते हो कि आपके एससीईआरटी के बुक में 9th क्लास में लास्ट में आप जाओगे तो पड़ोसी देशों के बारे में एक चैप्टर दिया है, फिर आपदा प्रबंधन के बारे में भी चैप्टर है। तो ये सब हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, तो भाई एससीईआरटी जब तक डाउनलोड नहीं होगा, आप देखोगे नहीं तो कैसे आप पढ़ोगे। तो उसमें पड़ोसी देश में जैसे अभी एक विशेष शिक्षक भर्ती अभी 2026 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि सिंधु नदी पाकिस्तान में है ना, किस के मतलब सिंधु नदी के किनारे कौन सा बसा शहर नहीं है, जिसमें हैदराबाद था, हैदराबाद पाकिस्तान वाला, यहाँ वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की। तो पड़ोसी देशों से भी सवाल इस बार के स्टेट में, जैसे भूटान से सवाल आ जाते हैं, नेपाल से सवाल आ जाते हैं। तो ये सब हमें एससीईआरटी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया। अब समस्या है कि जब भी लाइव क्लास लो बच्चों का एक ही सवाल होता है कि डाउनलोड कैसे करें। मैम बताते तो सब है, लेकिन आप भी बताती हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हम डाउनलोड कैसे करें। तो डाउनलोड करने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सीधे जाकर के ये आपका scrt.bihar.gov ये गवर्नमेंट यानी कि शॉर्ट में gov.in, यानी कि आपको जाकर के एससीईआरटी है ना वेबसाइट पर जाके आपको ये SCRT बिहार gov.in ये आपको पहले तो ये डालना होगा, है ना। अब देखिए जब आप ये ओपन करोगे तो पहला काम आपको गूगल पे जाकर के ये करना है, फिर आपकी एक वेबसाइट खुलेगी SCRT की वेबसाइट। फिर दूसरा आपको काम करना होगा ई रिसोर्सेज पर जाना होगा, और जैसे ई रिसोर्सेज पे जाओगे तो कुछ इंटरफेस खुलेंगे, जैसे कि एक होगा सबसे पहला ही ओपन होगा ई रिसोर्सेज, उस पर टिक करिएगा। जब ई रिसोर्सेज पे टिक करने के बाद भी ई रिसोर्सेज ऑप्शन में आएगा, तो जब ई रिसोर्सेज आप उस पर टिक करोगे तो आपका ये पूरा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप देखना कि ये दिया रहेगा। तो भाई सारी क्लासेस का तो देखना नहीं है, जैसे अगर आपको क्लास 10th की SCRT की, वैसे तो अगर मैं देखूं तो चाहे किसी के लिए भी अगर देखूं तो 6 से 8 वाले बच्चों के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट 9th की एनसीईआरटी और एससीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी और एससीईआरटी इंपॉर्टेंट है ना। और 9 to 10th वाले लेवल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी अगर इंडियन ज्योग्राफी या कुछ इसेंशियल चीज इतनी एक्स्ट्रा दी हुई है जैसे खनिज संसाधन, कृषि, ये सब आपको एससीईआरटी की बुक में देखने को मिले। तो एनसीईआरटी इजीली मिल जाता है, लेकिन एससीईआरटी में आपको ये पूरी क्लासेस है, क्लास फर्स्ट सेकेंड, है ना। अब यहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लास 6 की है, नहीं ये क्लास 4 है, क्लास 5 है, क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है। अब जैसे मैंने क्लास 10th का सर्च किया था तो मैंने क्लास 10th पर पहले यहाँ टिक किया तो ये पूरा इंटरफेस खुलेगा। चौथे नंबर पे ये पूरा आपका सब्जेक्ट खुल जाएगा कि क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो भाई मुझे किसका ओपन करना था, तो मुझे भारत संसाधन एवं उपयोग को ओपन करना था। फिर मैं जैसे ही इस पर टिक करूंगी तो नीचे जब मैं बढ़ूंगी तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपकी पूरी किताब आपके पास आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा है बच्चों, ये इतने स्टेप में है। सबसे पहले हमें वेबसाइट डालना होगा, फिर जो है ओपन होगा, फिर ई रिसोर्सेज पे जाना होगा। ई रिसोर्सेज के बाद अगर देखा जाए तो ई रिसोर्सेज में फिर से ई रिसोर्सेज पे टिक करिएगा तो ये पूरा का पूरा क्लासेस, किनारे क्लासेस रहेगा और एक तरफ पूरा सब्जेक्ट रहेगा। तो आप कैसे ढूंढोगे, तो फिल्टर कर लो, सीधे हमें क्लास 9th का ढूंढना है तो फिर नीचे सब्जेक्ट आ जाएगा और पूरे सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट का साइंस पढ़ना है साइंस पढ़िए, एसएसटी पढ़ना है एसएसटी पढ़िए, मैथ पढ़ना है मैथ पढ़िए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक। तो तब जाकर के जब जैसे टिक करोगे, इस पर जैसे टिक कर लिया आपने, टिक करोगे तो फिर खुल के पूरी किताब आ जाती है और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होता है और वहां पे जाके आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको अपनी किताब मिल जाएगी, चाहे जिसकी आप करो। अब आपके मन में आएगा कि मैम सबसे महत्वपूर्ण कौन सी किताब है, तो पूरी कक्षा 6 से 10 तक की एससीईआरटी थोड़ा थोड़ा देखो, जो चीज एनसीईआरटी में दिया है उसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, एक सोर्स फॉलो करिए। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि आपका खनिज, पड़ोसी देश, खनिज संसाधन, जो कि सीधे सीधे जो चीज एनसीईआरटी में दिया है, तो पहले तो आप एनसीईआरटी कवर करिए। जो चीज आपको लगता है कि एक बार एससीईआरटी को बस देख लेना चाहिए तो बस एक बार देख लीजिए। जहां जहां नई नई चीज है एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और उस पर लिख लीजिए कि एससीईआरटी बुक फैक्ट, बस उसी फैक्ट को इस पे उतार दीजिए। और ये आपके 6 से 10, अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो आप, और अगर सोशल साइंस वर्ग के हैं तो, चूंकि आप कहोगे मैम क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको सीधे तौर पे सिलेबस दिखाऊं बच्चों, तो आइए मैं आपको सीधे तौर पे मैं सिलेबस दिखाती हूँ। तो सिलेबस में डायरेक्टली ये दे दिया गया है, ये आपका, एक सेकेंड इसमें रुकिए, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। इसमें जो हाँ ये सिलेबस, बिहार टीचर सिलेबस, बिहार टीचर सिलेबस में मैं नीचे जाऊंगी तो देखो जैसे सबसे पहले दिया है भाषा, ये भाषा तो चलो कॉमन ये। अब देखो सामान्य अध्ययन, ये एक पीआरटी वाले बच्चों के लिए 1 से 5 तक के, आप देखोगे तो सिलेबस में सीधे यहाँ दिया हुआ है, ये तो आपका कॉमन पेपर के लिए। लेकिन मतलब पूरा अगर जीएस अगर देखें तो जीएस में सीधे दे दिया है कि समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर बहुत कठिन होगा। स्तर इसीलिए पीआरटी में थोड़ा सा कठिन, भले कक्षा 1 कक्षा 3 से 5 ईवीएस नहीं आता, ठीक ठाक उसका स्टैंडर्ड होता है। अब देखो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों का 9-10 में सीधे दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस देख लो। तो इसमें लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों के विषय पाठ्यक्रम जो बिहार बोर्ड की होती है और साथ ही साथ एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, और लिखा है कि इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में, मतलब चलिए तो यहाँ पे हो गया। अब जैसे देखो, अब सीधे 11th-12th में, तो 11th-12th में आप देखोगे तो यहाँ लिखा है कि विषय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विषय पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो जैसा कि आप देख लेना कि उसमें जब जाओगे तो मैंने ये पूरा बता दिया है, ऐसे ऐसे आपको डाउनलोड करना है। और ये कोशिश करिए कि एनसीईआरटी तो पढ़िए, सितंबर तक का समय है। और एईडीओ वाले बच्चों, आप लोग सिर्फ क्लास 10th की थोड़ी सी एससीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है ना।
तो और सितंबर तक का समय है, करोगे क्या, कम से कम खुद पर मेहनत करो तो ये ज्यादा ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतने तक ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। सिर्फ बुक के बारे में मैंने बताया है। और दृष्टि लर्निंग ऐप पर बच्चों सभी टीचिंग एग्जाम्स पे 50% तक का डिस्काउंट है होली के अवसर पर। तो अभी आप जुड़ सकते हो और ये सीमित समय के लिए है ना। 25 तारीख से ये शुरू है, 25 फेब से, और ये 28 तारीख तक रात के 11:59 तक ही यह आपको ऑफर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यही बस कई दिनों से मैं कह रही थी कि वीडियो में बनाऊंगी इस पर। और देखिए, ये अगर कोई भी मन में संशय हो, बिना संकोच किए कमेंट में पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि नेगलेक्ट करना है मुझे। आप कमेंट में जरूर कोई भी संशय हो एक बार जरूर आप देख लीजिए, तो लिख दीजिएगा, तो मैं उसका फिर से रिप्लाई करने के लिए या तो लाइव क्लास में मैं बता दूंगी, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगी। तो चलते हैं स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक बात करें। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।